हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जो कि है घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। ठीक है। अब लोग तो बहुत प्यार से घर बनाते हैं उसमें सुखी से वास करने के लिए, लेकिन कई बार घर का वास्तु ख़राब होने की वजह से घर में हर वक्त कलेश रहता है, रोग शोक आदि सब लगा ही रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि थोड़े बहुत वास्तु के टिप्स अपनाकर हम इन सब दोषों से कैसे बच सकते हैं और ये घर में खुशहाली से कैसे रह सकते हैं। अगर दोस्तों घर के मेन दरवाजे के सामने कोई हरा भरा पेड़ हो जिसकी परछाई आपके घर के ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसा पेड़ आप तुरंत कटवा दीजिए। अगर यह पॉसिबल ना हो तो आप घर के सामने एक बड़ा सा पर्दा दे दें। और अगर आपके घर में इंटर करने से सबसे पहले वाली जो दीवार है उस पे अगर आप गणेश जी की कोई अच्छी सी तस्वीर लगाएं, तो आपका घर वास्तु के दोषों से बहुत दूर तक मुक्त रहता है। अगर आप घर में कोई भी पेंटिंग लगाते हैं तो उस पेंटिंग में किसी तरह का कोई युद्ध, अपराध, अशांति, पीड़ा, यातना अथवा संताप का चित्र ना हो। ठीक है। अगर आप घर में कहीं भी फूल लगाते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि घर के अहाते में आप किसी तरह का कोई कांटेदार वृक्ष ना लगाएं। आप सुंदर फूल लगा सकते हैं लेकिन कोई कांटेदार वृक्ष ना लगाएं। ठीक है। अगर घर के बाहर दूर कोई गार्डन हो तो आप उसमें भी कांटेदार वृक्ष हो अपनी तरह से आप कुछ भी आप लगा सकते हैं। आपका अपना घर कैसा होना चाहिए ये सब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वास्तु के ध्यान रखते हुए हमें अपनी सारी वास्तु को ठीक करते हुए ही घर में वास करना है ताकि सब कुछ सब सही से हो। लेकिन जब घर बन जाता है तो वो तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर घर जैसे बन चुका हो, अब उसके सुधारने के लिए क्या किया जाए। रोज़ घर में गोमूत्र से घर का पोछा अगर लगाते हैं तो भी वास्तु दोष दूर होते हैं। नॉर्मल पानी में ही गोमूत्र मिलाकर आप पूरे घर को वो पोछा कीजिए, उसमें थोड़ा नमक भी मिला लीजिए। और आपका घर का जो मिरर है एकदम आपके बेडरूम में, आप जहाँ सोते हैं वहाँ पे कोई मिरर ना रखें। ऐसा मिरर बिल्कुल ही मत रखिए जैसे सोने के बाद आपका प्रतिबिंब उस आईने में दिखता हो। अगर ऐसा कोई आईना है, बस ऐसा कोई मिरर है जो आप नहीं हटा सकते, तो आप उस मिरर को किसी पर्दे से आप ज़रूर से ज़रूर ढक दीजिए। अगर अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो आप उसको, अगर ज़्यादातर पॉसिबल हो तो आप उसे हटा दीजिए तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको अपने घर में कोई इस तरह से बहते हुए पानी की तस्वीर लगाना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसे आप अपने घर के पूरब की दिशा की ओर लगाइए, क्योंकि ये बहता हुआ पानी पूरब की दिशा में। और सबसे अच्छा हो कि अगर आप पूरब और उत्तर के कोने में इस तरह की तस्वीरें लगाएं तो घर में बहुत ही बरकत होती है। अगर आपके घर में जैसे कोई सीढ़ी हो, ठीक है, स्टेयर हो, अगर वो विषम संख्या में है तो भी वो वास्तु के दोष में आता है। तो ऐसे वास्तु को दूर करने के लिए आप घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। जी हाँ। और आप जैसे अगर आपके पास ऑड नंबर में सीढ़ियाँ हैं तो आपको उस सीढ़ी में से एक सीढ़ी को 2 बार करके आपको उस पे पैर रखना है। ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी ना हो तो आप नीचे से कोई दूसरी सीढ़ी कुछ हल्का सा 2 इंच का भी आप कुछ लकड़ी का कुछ चौड़ा सा पटरा रख सकते हैं जिससे वो सीढ़ी ऑड से इवन हो जाए। और अब अगर अब हम जान लेते हैं कि घर में आपका जैसे जो सबसे बड़ा हॉल रूम है, हॉल रूम का वास्तु कैसा होना चाहिए। हॉल रूम में आपका वास्तु हमेशा बहुत ही शांतिपूर्ण रहे, इस वजह से उसमें आप कुछ विंड चार्म लगा सकते हैं। और आपके गार्डन में आप हमेशा खूबसूरत फूलों की क्यारी लगाइए। और घर के अहाते में अगर पॉसिबल हो तो इसमें कोई कांटेदार वृक्ष कभी मत लगाइए। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।